राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बैसाख मास शनिश्चरी अमावस्या के दिन मैं आपको सुना रही हूँ अमावस्या की कहानी। बंधुओं, जो मनुष्य भी अमावस्या के दिन अमावस्या की इस कथा को सुनेंगे उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। बंधुओं, हर मनुष्य को अमावस्या के दिन अमावस्या की इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य भी अमावस्या के दिन अमावस्या की कहानी को सुनते हैं उनका जीवन सदा के लिए सुखमय हो जाता है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ अमावस्या के दिन अमावस्या की कहानी को सुने। बंधुओं, बैसाख मास की अमावस्या की तो विशेष महत्ता है। जो मनुष्य भी बैसाख मास में अमावस्या की इस कहानी को सुनेंगे उनके ऊपर भगवान शिव के साथ साथ उनके पितरों की भी विशेष कृपा होगी। बंधुओं, बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है। प्रातःकाल अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर ही स्नान करें और फिर अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर अमावस्या की इस कहानी को सुने। बोलो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय, अमावस्या माता की जय। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुएं थी और उनके एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक योगी आता जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती। उस योगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस योगी की यह बात बहुत बुरी लगती। एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आया तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा। जोगी कहता है, 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में बैठे थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है।
सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकार ने गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो। गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी, इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी जाती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल तो बहुएं लड़ती भी नहीं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ते भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास न हुआ और रात में जाकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन क्या काम करता है। रात होने पर सोना धोबन छिप कर बैठ जाती है, देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो क्या देखती है, एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर लिया, जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो, तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं उस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डाल कर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया, दूल्हे को डसने लगा। सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है। देखते ही उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वे पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया। कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा या कहानी को सुनेगा, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना।
बोलो अमावस माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।